हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, यानी कि 22nd लेक्चर। बहुत लंबी जर्नी रही भाई ये। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। यही बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते ना। टॉपिक अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है तो कंप्लीट करना तो बनता है। तो देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले क्यों की जाती है? मेनली तो लाइक क्राइम सीन्स के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। सबने तो सीआईडी देखा ही होगा भाई। तो देखो, 99.9% बेस सीक्वेंसेस ह्यूमंस में सेम होते हैं, भले ही वो आप हो, मैं हूँ, हमारी फैमिली है, आपकी फैमिली है, सबके अंदर 99.9% बेस सीक्वेंसेस सेम होते हैं। लेकिन जो 0.1% जो डिफरेंट बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाने का काम करते हैं। कि जैसे मैं हूँ वैसे आप नहीं है, जैसे आप है वैसे मैं नहीं हो, तो हम दोनों यूनिक हुए ना एक दूसरे से। तो जो 0.1% डिफरेंट बेस सीक्वेंसेस होती है वही हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाती है इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंसेस। फिनोटिपिक यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंसेस है उससे। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो 0.1 डिफरेंट बेसिस हमारे अंदर प्रेजेंट है, उसी की वजह से ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इफ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए वुड बी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। ये हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हमने सोचा कि हमें दो इंडिविजुअल के बीच में जेनेटिक डिफरेंसेस को मतलब देखना है, या फिर कोई पॉपुलेशन है, सपोज कि कोई पहाड़ों वाली पॉपुलेशन है और कोई स्नो की जगह पे जो पॉपुलेशन रह रही है, उनके बीच में अगर हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है, बहुत ही हॉरिबल टास्क है, क्योंकि 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर का डिफरेंस आएगा भाई। तो ये बहुत ही मतलब लंबा टाइम चलेगा। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व तो क्विक वे टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दो इंडिविजुअल के बीच में डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करने का एक बहुत ही फटाफट क्विक वाला तरीका होता है। तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन, कि कुछ स्पेसिफिक रीजन में ये डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, जिसको बोलते हैं हम रिपीटेटिव डीएनए। तो इसके लिए किया जाता है मेनली डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो डीएनए का जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं, तो इसमें हमें दो तरीके के डीएनए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द बल्क डीएनए, जो कि 99.9% प्रेजेंट होता है बहुत अमाउंट में, जो कि कोडिंग करने का काम करेगा। सेकेंड होता है सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, स्मॉल पीक होता है इसका, 0.1% प्रेजेंट होगा, जो कि नॉन कोडिंग होगा, जो किसी प्रोटीन के लिए वो कोड करने का काम नहीं करेगा, बट फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। लेकिन भाई अगर वो 0.1% भी है, फिर भी ये ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन ही है। शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये हमें एक मतलब पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि इसके अंदर ही सारा झोल है भाई। इसके अंदर हमें डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी और यही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट की लेंथ पे, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, कितने रिपीटेटिव यूनिट है, और बेस कंपोजिशन यानी कि एटी रिच और जीसी रिच, इस सब के बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए के हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द माइक्रो सैटेलाइट। एक तो होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में हमें 10 to 60 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, जिसको VNTR बोलेंगे। फुल फॉर्म देखेंगे हम आगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये होता है VNTR का फुल फॉर्म। और एक हमें देखने को मिलते हैं माइक्रो सैटेलाइट, जिसमें 1 से लेके 8 बेस पेयर होते हैं, जिसको बोलते हैं STR। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, जैसे कि सपोज करो आपने स्पर्म हो गया, या फिर हेयर फॉलिकल, सलाइवा, बोन, स्किन, ब्लड, किससे भी आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लो फ्रॉम एन इंडिविजुअल, शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, ये सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेगा, हेंस बिकम वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन टूल इन द फॉरेंसिक एप्लीकेशन। पॉलीमॉर्फिज्म एक इनहेरिटेबल फिनोमिना है, इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जेनेटिक लेवल में म्यूटेशन की वजह से क्या क्या वेरिएशंस आए हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें सोमैटिक सेल्स हो गई,
यानी कि हमारी जो बॉडी सेल्स होती है, जर्म सेल्स यानी कि जो सेक्स सेल्स होती है, इसके हमें देखने को मिलता है इफ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट इम्पेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस कैन ट्रांसम्यूट म्यूटेशन। अगर जर्म सेल के अंदर यानी कि जो सेक्स सेल्स होती है, जर्म सेल, जिससे मेनली लाइक वो रिप्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर हमें जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन देखने को मिला और अगर वो इम्पेयर है, अगर वो मतलब उसकी अच्छे से वो ठीक नहीं हुआ, तो जब रिप्रोडक्शन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो वो म्यूटेशन अगली वाली जनरेशन में भी वो ट्रांसफर होता है अदर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, थ्रू सेवरल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट, अगर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, अगर हमें एक वेरिएंट यानी कि एक अलील से ज़्यादा है एक लोकस के अंदर, तो ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01, ये भी एक थ्योरी वाला पार्ट है। इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी रेफर टू एज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन द नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसिंग हाई। और जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस होता है उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंसेस में नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट और इम्पैक्ट इन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। क्योंकि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है ना, उसमें अगर म्यूटेशन है तो म्यूटेशन म्यूटेशन का नॉन कोडिंग रीजन पे हमें इमीडिएट इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स उसका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे भी हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड दीज म्यूटेशन कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ये वाले म्यूटेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि वहीं पे रह जाते हैं, एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म, और यही बेसिस बनता है वेरिएबिलिटी का या फिर पॉलीमॉर्फिज्म का फॉर इवोल्यूशन या फिर स्पेशिएशन, इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज या फिर वेरी लार्ज स्केल चेंज, हमें इसमें दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है जो कि म्यूटेशन वहाँ पे क्या बोल रही थी मैं कि जो म्यूटेशन है वो जहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसमें एक तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज देखने को मिलेगा या फिर लार्ज स्केल चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम अलेक जेफरी की बात करें तो अलेक जेफरी ने क्या किया था, अलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक्स को डेवलप किया था। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया था एज अ प्रोब दैट शोज दैट वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको उन्होंने बोला था वीएनटीआर। वीएनटीआर का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और वीएनटीआर के अंदर क्या टेक्निक इन्वॉल्व होती है, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग मेनली डीएनए को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है वो आरएनए के लिए की जाती है, और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है वो प्रोटीन के लिए की जाती है, फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। फिर वीएनटीआर दिस टेक्निक इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिंग, इसके अंदर हमें सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा जो कि रेडियो लेबल वीएनटीआर को यूज़ करेगा एज अ प्रोब। इट इंक्लूड, इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आप करोगे डीएनए का आइसोलेशन, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कर दोगे डाइजेशन, यानी कि उसको कर दोगे आप कट डाउन। उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है उससे आप डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कर दोगे सेपरेट। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, फिर जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमने बनाए हैं उसको आप एक मेम्ब्रेन सब्सटेंस पे ट्रांसफ़र कर दोगे, जैसे कि अगर वो नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलॉन का मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल वीएनटीआर प्रोब, फिर उसका करोगे आप हाइब्रिडाइजेशन, रेडियो एक्टिव एसएसडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर, फिर जो हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रैगमेंट है उसका डिटेक्शन किया जाएगा बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये प्रोसेस होती है पूरी सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर। देन वीएनटीआर क्या होता है, मेनली डीएनए सीक्वेंस का एक स्मॉल पोर्शन होता है, अरेंज टैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर। ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इंडिविजुअल के अंदर वैरी करता है, और वीएनटीआर की साइज होती है 0.1 से लेके 20 KB तक। देन नंबर ऑफ रिपीट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि जितने भी रिपीट हमें देखने को मिल रहे, जितना उसका नंबर है उतना हमें पॉलीमॉर्फिज्म हाई देखने को मिलेगा, ठीक है।
एनी हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब, अगर ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें VNTR को प्रोब यूज़ किया गया है, तो ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो हमें बहुत सारे अलग अलग बैंड देखने को मिलते हैं। एंड दिस बैंड गिव कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल DNA, और यही जो बैंड हमें देखने को मिलेंगे, आप गूगल पे चेक करना DNA फिंगरप्रिंटिंग पिक्चर ऐसे करके सर्च करना, आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो बैंड है डिफरेंट डिफरेंट, वही हर इंडिविजुअल के मतलब जो पैटर्न है उसको वो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और ये जो पैटर्न होता है ना, वो हर एक इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस को अगर आप छोड़ दोगे तो ये सब में डिफरेंट होता है। देन सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ PCR. Then consequently DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. अगर आपने सिंगल सेल से DNA को एक्सट्रैक्ट किया है तो वो भी इनफ है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस को हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो अगर आपको किसी मर्डर सिनेरियो पे अगर किसी का ब्लड मिला है, सपोज करो कि मैंने मर्डर किया है, तो वहाँ पे मेरा मतलब खून वहाँ पे अगर पड़ गया, मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ है सपोज, तो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होगा वो वहाँ के ब्लड की DNA फिंगरप्रिंटिंग करेगा। और अगर मैं सस्पेक्ट हूँ, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया वहाँ से, तो वो मेरा भी DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे एंड हम दोनों के बैंड को वो मैच करेंगे। अगर दोनों के बैंड अगर मिल गए, जो कि क्राइम सीन पे जो ब्लड पड़ा था, मेरा गलती से वहाँ पे गिर गया था, पड़ा था भाई, गिर गया था होता है वो, हे भगवान, गिर गया था वहाँ पे मेरा ब्लड, तो उसको वो एनालाइज करेंगे। फिर जो मेरा ब्लड सैंपल लेके वो मेरे ब्लड सैंपल को एनालाइज करेंगे एंड देन दोनों को वो मतलब मैच करेंगे और देखेंगे कि क्राइम मैंने किया था या फिर नहीं, या फिर किसी और ने किया था। आई एम सॉरी गाइज फॉर पड़ गया था, बिकॉज मैं मराठी हूँ मेनली, तो मेरी हिंदी ज़रा इधर उधर निकल जाती है। आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद पे हंसी आ रही थी भाई, पड़ गया था क्या होता है यार, गिर गया था ब्लड, ऐसे होता है। एनीवेज, तो जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है उसके एप्लीकेशंस होते हैं इन फॉरेंसिक साइंस, जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ या फिर पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। करंटली मेनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंटिंग। अभी तो VNTR को छोड़ के बहुत अलग अलग प्रोब है जो कि यूज़ किए जाते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। एंड हमारा पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, लेक्चर भी ख़त्म हो गया। आई एम सो हैप्पी कि 22 लेक्चर हमने किए हैं इसके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर से लेके 22 लेक्चर तक अगर आपने फॉलो की है पूरी सीरीज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको समझ में आया है, आपको कैसा लगा है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड या दैट्स इट। Keep achieving, keep learning, keep thriving, keep exploring. Never ever stop learning and exploring. Thank you so much for watching. मिलते हैं हम next chapter में. Bye and take care. You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.